Welcome to Kid Smile Stories, a world of princess stories, adventures, and morals. चांदनी रात थी और महल की बड़ी बड़ी खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। शहजादी इरम अपने कमरे में बैठी एक छोटा सा खिलौना हिरन सीने से लगाए हुए थी। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे वो किसी अनजाने खौफ को महसूस कर रही हो। अचानक कमरे की दीवार पर उसका साया हिलने लगा, मगर वो उसके जिस्म के साथ नहीं हिल रहा था, बल्कि अलग आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। इरम ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां एक धुंधला सा वजूद खड़ा था, जो लंबा और खामोश था और उसकी आंखों में हल्की सुर्ख रोशनी चमक रही थी। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज जैसे गले में रुक गई। तब वो साया आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दिन गुजरते गए और वो साया हर रात आता, मगर अजीब बात यह थी कि वो शहजादी को कोई नुकसान नहीं देता था, बल्कि जब वो रोती तो वो खामोशी से उसके पास खड़ा रहता, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। एक रात इरम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं वो हूं जिसे तुमने बचपन में बचाया था। इरम हैरान रह गई। साया ने बताया कि वो एक पुरअसरार मखलूक था जिसे कभी किसी ने कबूल नहीं किया। सब उससे डरते थे, लेकिन बचपन में इरम ने उसे जख्मी हालत में देखा था और बगैर डरे उसकी मदद की थी। तब से मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं। इरम की आंखों में आंसू आ गए और उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। लेकिन एक दिन महल की जादूगर को इस राज का पता चल गया। उसने कहा, यह साया खतरनाक है, इसे खत्म करना होगा। रात को जब साया दोबारा आया तो पूरा कमरा जादुई रोशनी से भर गया और जादूगर ने उस पर हमला कर दिया। इरम चीख पड़ी, नहीं, ये मेरा दुश्मन नहीं है। मगर देर हो चुकी थी। साया ने आखिरी बार इरम की तरफ देखा और उसकी आंखों में अब सुर्ख रोशनी नहीं बल्कि सुकून था, और वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तहलील होने लगा। इरम रोती रही, मगर जाते जाते साया की आवाज आई, डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस नजर नहीं आऊंगा। सुबह हुई तो कमरा खाली था, मगर जब हल्की हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई अब भी वहां मौजूद है। और इरम को पहली बार समझ आया कि हर डरावनी चीज दुश्मन नहीं होती, बल्कि कुछ साए हिफाजत के लिए भी होते हैं।